हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शंस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। हम इनके डिफरेंस के बारे में देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि हमें ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करने में कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। दूसरा होगा रिस्क, कि हमारा ऑप्शन बाइंग में कितना रिस्क है, ऑप्शन सेलिंग में हमारा कितना रिस्क है। तीसरा हमारा पॉइंट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, कि किस में प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि ऑप्शन को बाई करने में हमारा कितना मार्जिन लगता है और ऑप्शन सेल करने में हमारा कितना मार्जिन लगता है। ठीक है, हमें 18,200 का एक कॉल ऑप्शन बाई करना है जिसका प्रीमियम 70 रुपये चल रहा है। ठीक है, हमने 18,200 का कॉल ऑप्शन बाई किया। जो बायर होगा वो क्या करेगा, एक प्रीमियम है सिर्फ उसको पे करेगा वो। तो 70 रुपये का प्रीमियम पे किया, निफ्टी का लॉट हो गया 50 का, उसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा वो 3500 होगा। उसके पास अगर डीमेट अकाउंट में अगर 3500 है तो वो इस ट्रेड को ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो इस कॉल को सेल करेगा उसको कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर कोई इसको 18,200 की कॉल को अगर सेल करना चाहता है, ठीक है, तो उसको मार्जिन लगेगा ऑलमोस्ट 1,35,000 और 1,40,000 के आसपास। क्यों? क्योंकि इसका रिस्क ज़्यादा है, इसलिए इसका मार्जिन ज़्यादा लगेगा। इसका रिस्क कम है, इसका रिस्क लिमिटेड। अगले पॉइंट में हम इस रिस्क वाले पॉइंट को कवर करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा रिस्क का, कि किसको कितना रिस्क है। अब देखिए, जिसने कॉल ऑप्शन को बाय किया 18,200 की, ठीक है, उसने प्रीमियम पे किया 70। तो बायर का जो मैक्सिमम लॉस होगा वो जो उसने प्रीमियम पे किया है सिर्फ उतना उसका लॉस होगा जितना उसने मार्जिन दिया था ट्रेड करने के लिए 3500, वो उसका मैक्सिमम लॉस है। और उसका जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम 70 से बढ़कर कितना भी हो सकता है। 70 है, ये प्रीमियम 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना प्रीमियम बढ़ता जाएगा उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका जो लॉस है वो लिमिटेड है। ये 70 रुपये प्रीमियम 0 हो सकता है, उसका मैक्सिमम लॉस सिर्फ इतना है। अब सेलर का मार्जिन 1,35,000 था। क्यों? क्योंकि उसका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि उसने 70 रुपये में इसको सेल किया है। उसको बाय करना पड़ेगा जहाँ भी प्रीमियम जाएगा। अगर प्रीमियम 300 चला गया तो उसको 300 में भी बाय करना पड़ेगा उसको। ठीक है, इसलिए उसका रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, जो बायर का मैक्सिमम जो लॉस है वो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सेलर के पास 70 रुपये से ज़्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि सेलर जिस भाव में सेल करेगा उसको कम भाव में उसको बाय करने का है। ठीक है, तो 70 में उसने सेल किया है, वो चाहेगा कि मैं इसको कम प्रीमियम में बाय करूँ, मैं 40 में बाय करूँ, मैं 20 में बाय करूँ। अगर ये 0 हो गया तो वो 0 में बाय करेगा, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 70 से 0 तक है। इसका मतलब मैक्सिमम उसका जो प्रॉफिट है ये 70 रुपये का प्रीमियम है। ये जब 0 हो जाएगा तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट उसे आ जाएगा, और जो लॉस है उसका वो अनलिमिटेड है। ये 70 रुपये का प्रीमियम उसको कितने रुपए में भी बाय करना पड़ सकता है, मैक्सिमम 200, 300, 500। इसलिए जो सेलर है उसका रिस्क है वो अनलिमिटेड है, इसलिए सेलर का मार्जिन इस ट्रेड को लेने के लिए ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट को कवर कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट के चांसेस किसके ज़्यादा हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सेलर होता है उसके विनिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को हम 4 सिनेरियो में समझते हैं। देखिए, किसी ने 18,300 का कॉल बाय किया है और किसी एक ने 18,300 का कॉल सेल किया है। ठीक है, पहला सिनेरियो क्या होगा, पहला सिनेरियो देख लेते हैं। मार्केट अभी स्पॉट 17,900 पे है। मार्केट साइडवेज रहता है, कुछ छोटे मोटे मूवमेंट देता है, 50 पॉइंट्स ऊपर, 100 पॉइंट्स ऊपर, 50 पॉइंट्स डाउन, वो साइडवेज रहता है। तो एक्सपायरी पे क्या होगा, इसका प्रीमियम जो होगा 18,300 का वो 0 हो जाएगा। तो सेलर को प्रॉफिट आ गया, उसको तो प्रीमियम खाना होता है सेलर को। बायर्स का प्रीमियम चला गया तो बायर्स को लॉस हो गया। पहले सिनेरियो में बायर्स का लॉस हो गया। दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है 18,300 के आसपास। ठीक है, लेकिन 18,300 को वो क्रॉस नहीं करता है। मान लीजिए मार्केट 18,300 पे क्लोज हो जाता है, तो 18,300 का जो प्रीमियम होगा वो फिर से 0 हो जाएगा। यहाँ जिसने बाय किया था उसको लॉस हो गया, जो ऑप्शन सेलर है उसको फिर प्रॉफिट हो गया दूसरे सिनेरियो में भी। अब देख लेते हैं तीसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है।
अगर मार्केट गिरेगा भी तो जिसने कॉल सेल किया 18,300 का उसको फिर प्रॉफिट हो गया, उसका प्रीमियम फिर जीरो हो गया। तो तीनों सिनेरियो में क्या होगा कि जो ऑप्शन सेलर है उसको प्रॉफिट होगा। एक सिनेरियो बचता है कि मार्केट 18,300 को क्रॉस कर देगा, तब क्या होगा, जो बायर होगा उसको प्रॉफिट होगा। तो इसमें चांसेस जो प्रॉफिट के होंगे वो सेलर के ज़्यादा होंगे। मैंने चारों जो सिनेरियो है उसमें कवर करके आपको बता दिया है एग्जाम्पल से, ठीक है। इसको हम ऑप्स्ट्रा में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, किसी ने ऑप्शन बाय किया है, सपोज 18,300 का कॉल ऑप्शन किसी ने बाय किया है, उसने 14 रुपये का प्रीमियम मार्केट को दिया है, ठीक है। उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए कितना है, 12%। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना भी उसको हो सकता है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस उसका, जो उसने प्रीमियम पे किया है वो उसका मैक्सिमम लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए 12%, सिर्फ उसके विनिंग के चांसेस सिर्फ 12% हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन सेलर का। ऑप्शन सेलर देखिए, उसने 18,300 के कॉल को सेल किया है, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, उसने जो प्रीमियम पे किया है 748, लेकिन उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को आप चेक कीजिए 87%, ऑलमोस्ट 90%। तो मैंने तीनों पॉइंट्स आपको कवर करके बता दिए हैं कि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में क्या डिफरेंस है। तो आई होप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह मैं ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी देते रहूँगा। थैंक यू।